वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। यह बयान नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया था। अब करीब 3 साल बाद सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। नमस्कार, मैं कौशल और आप देख रहे हैं द देश। सुगबुगाहट है कि 18 से 22 सितंबर के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से ही एक देश एक चुनाव का कानून लागू किया जा सकता है। अगर एक देश एक चुनाव का नियम लागू हो गया तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा और विपक्ष को क्या नुकसान। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर वोट डालेगा, जैसा कि चुनाव आयोग तय करेगा। आजादी के बाद 1992, 1997, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया था। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। ये कमेटी इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर से राय लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद सरकार इस पर फैसला लेगी। तो ये तो बात हुई वन नेशन वन इलेक्शन की। अब बात, अगर 2024 से पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी लागू होती है तो किसे फायदा होगा, बीजेपी को या फिर विपक्ष के इंडिया को। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच यही खेल चल रहा है। विरोधी जैसे ही घेरने की जुगात लगाते हैं, मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसी चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधियों की हवाइयां उड़ने लगती हैं। एक बात तो तय है कि जैसे ही बीजेपी संसद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाएगी, इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। लेकिन अगर फिर भी मोदी सरकार इस प्लान में कामयाब हो गई तो इंडिया गठबंधन क्या करेगा। ना नुकुर और कई बार भारी मन के साथ आने वाले विपक्षी दलों के सामने जब अपने अपने विधानसभा में चुनाव लड़ने के साथ साथ लोकसभा की जिम्मेदारी होगी, तब क्या होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव देश के मुद्दों पर लड़ा जाता है और राज्य के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर। साथ ही लोकसभा और विधानसभा में गठबंधन दलों के साथ जब सीटों का बंटवारा करने की नौबत आएगी, तब विपक्ष क्या करेगा। अब पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए। गठबंधन की घोषणा के बाद भी ममता बनर्जी की टीएमसी कह रही है कि वह किसी भी सूरत में वाम दलों के हाथ में हाथ नहीं डाल सकती। फिर कांग्रेस को ही ले लीजिए। हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख चेहरा अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला था। ऐसी मुश्किलें कई अन्य प्रदेशों में भी विपक्षी एकजुटता के सामने मुंह बाए खड़ी होने वाली हैं। तो ये माना जा सकता है कि संसदीय और विधायकी के चुनाव एक साथ हो गए तो नए विपक्षी गठबंधन दलों में सीट बंटवारे पर मारकाट मच सकती है और तब INDIA यानी कि इंडिया का आइडिया ध्वस्त हो सकता है। राजनीति की समझ रखने वालों का कहना है कि मोदी और बीजेपी को और चाहिए ही क्या। आपको बता दें कि संविधान कहता है कि ऐसा कानून बनाने के लिए विधानसभा वाले कुल प्रदेशों में आधे से ज्यादा का अनुमोदन हो, यानी कि समर्थन होना चाहिए। इस नियम से कम 16 राज्यों की विधानसभाओं से सहमति की दरकार होगी। आपको बता दें 15 प्रदेशों में तो बीजेपी की सरकार ही है,
तो कानून लाने का पहला चरण तो बहुत मुश्किल नहीं होने वाला। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून लाने और नए कानून के मुताबिक लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव कराने के लिए कम से कम 8 महीने का वक्त लगेगा और 2024 लोकसभा में अब 7 महीने का ही समय बचा है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें। नमस्कार।